भारत जहाँ के कण कण में रचती बसती है, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और संगीत जो अनादि काल से चली आ रही हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संस्कृति और सभ्यता का इतना धनी हो। भारत की भूमि पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम मिलेगा। बहुसंस्कृति एवं विविध कलाओं वाले इस देश की जीवन पद्धति यहाँ के प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का दर्शन जितना भारत में देखने को मिलता है, उतना और कहीं नहीं। प्राचीन काल से ही यहाँ के साहित्य और शास्त्रों में मानव सभ्यता को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कला में बनाने का सार मिलता है। यदि पोशाक और श्रृंगार की बात करें तो इसमें महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, लेकिन साथ ही पुरुष भी वेश परिवेश की कड़ी रहे हैं। भारतीय सभ्यता में यदि हम पुरुषों के वेश परिवेश की बात करें तो जहन में सबसे पहले यहाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी का ख्याल आता है, और पगड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम राजस्थान का आता है। परिधान या वेशभूषा हमारी संस्कृति एवं परंपरा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। इन्हीं परिधानों से हमारे सामाजिक परिवेश का पता चलता है। राजस्थान की वेशभूषा भी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को दर्शाती है। परिधान या वेशभूषा हमारी संस्कृति एवं परंपरा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। इन्हीं परिधानों से हमारे सामाजिक परिवेश का पता चलता है। राजस्थान की वेशभूषा भी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को दर्शाती है। जीवन से जुड़े विविध रंगों को दर्शाती इस पगड़ी को रंगने का काम यहाँ के रंगरेज करते हैं। राजस्थान के रंगरेजों द्वारा रंगाई और छपाई का काम देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये पगड़ियां रंगने के कई चरणों को पार करने के बाद बाजार में पहुंचती हैं और जरी का काम किया जाता है। इन छोरों को पल्लू कहते हैं। सूखने के बाद उसे खींच तान करके उसकी सिलवटों को हाथों से ही सीधा करते हैं और फिर तह लगाकर बाजार तक पहुंचा देते हैं। हम लोग मंगाते हैं, मलमल मंगाते हैं जो महाराष्ट्र भिवंडी से आती है। वो लॉट में आती है, लेंथ आती है उसकी 100 मीटर 150 मीटर। उसमें हम लोग 10-10 मीटर के 9-9 मीटर के जूते बनाते हैं काट के। उस मलमल को हमारे यहाँ जो रंगरेज हुआ करते हैं, हमारे जो कारीगर काम करते हैं, उन कारीगरों को देते हैं। और जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, ग्राहक की, कैसे हमारे को फलाना कलर सेट में चाहिए, तो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुरूप जो है हम हमारे रंगरेज को सेट बना के देते हैं। और वो वेजिटेरियन कलर जो है उसमें डाल के अलग अलग कस्टमर की चॉइस के हिसाब से सारे कलर भर के देता है। हम लोग उसको भी बांध के देते हैं। पगड़ी रंगने की प्रक्रिया में बंधेजों की अपनी अहम भूमिका होती है। ये बंधेज कपड़े में तरह तरह की गांठें लगाकर उसे इस प्रकार बांधते हैं कि रंगने के बाद वो गांठें एक अच्छी आकृति का रूप ले लेती हैं
और बहुत ही आकर्षक दिखाई देती हैं। पगड़ी के रंगने में रंगों का घोल बनाते समय विशेष ध्यान दिया जाता है। और कई रंगों के मिश्रण से लोगों की पसंद के अनुसार पगड़ी को रंगा जाता है। पगड़ी को रंगने के लिए इसमें प्राकृतिक रंगों का ही समावेश किया जाता है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति से जोड़े रखते हैं। रंगरेजों द्वारा यहाँ पर कपड़े में लहरिया डिजाइन काफी लोकप्रिय हुआ है। इस तरह के साफे को बनाने के लिए कपड़े को साइकिल के पैडल से बने यंत्र के माध्यम से मरोड़ते हुए रस्सी की भांति बना लेते हैं और उसके बाद उसमें इस प्रकार से धागा बांधा जाता है कि रंगने के बाद उसमें लहरदार आकृति या डिजाइन बने। कपड़े को बांधने के बाद इसे रंग के टब में डुबोकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसे निचोड़कर एक बार फिर पैडल पर चढ़ाकर धागे खोले जाते हैं। और साफे को सुखाया जाता है।
इसके बाद इस तैयार पगड़ी के कपड़े को कलफ या मांड दिया जाता है, जिससे पगड़ी बंधते समय निश्चित आकार ले सके। कलफ देने के बाद इसे दोनों तरफ से पकड़कर हिला हिलाकर सुखाते हैं और फिर इसे खींचकर तह करके बाजार में भेज देते हैं। लहरिया पगड़ी की खास बात ये होती है कि इसमें जो लहरें आती हैं वो सभी अलग अलग रंग लिए होती हैं, जबकि उन्हें एक ही रंग के टब में भिगोकर रंगा जाता है। हमारा पुश्तैनी काम रंगाई का है। हमारे बाप दादा भी ये रंगाई का काम करते थे। मैं भी पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ और इस काम में हमें संतुष्टि है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। हमारे परिवार में बच्चे भी ये काम कर लेते हैं, हमारे साथ में हमें सहयोग देते हैं और हमारे बच्चों को हम साफा बांधना भी सिखाते हैं और रंगने भी सिखाते हैं और हम इसमें नए नए प्रकार के डिजाइनें बनाते हैं और बच्चों को भी इसमें होशियार करते हैं। और हमारे साफे पूरे राजस्थान के अलावा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होते हैं और कई जगह से लोग आते हैं हमें ऑर्डर के लिए हमारे साफे ऐसे बनाने हैं। हम उसी प्रकार के साफे उनको बना के देते हैं। हमारे बनाए हुए साफे ओढ़ने हर ब्याह शादी किसी भी मौत में कोई भी कैसा भी फंक्शन हो उसमें हमारे साफे यूज़ होते हैं और हम हर प्रकार के साफे यहाँ बनाते हैं और जिसको जैसा साफा चाहिए वैसा साफा बना के देते हैं। पगड़ियों को छापे के द्वारा भी विभिन्न आकृतियों और रंगों से आकर पुरख दादा परदादा सब ये काम करते हुए आए हैं और अपना पूरा काम जो बिल्कुल नेचुरल है, अपने पूरे राजस्थान में राजाओं में महाराजाओं में और जितने भी नवाबों की शादियाँ होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल नेचुरल कलर से काम करते हैं जो कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से बेकार नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है शरीर पे न सर में और ये बिल्कुल नेचुरल कलर होते हैं। वेजिटेबल कलर्स की हम डाई यूज़ करते हैं। पगड़ी रंगने की इस कला एवं व्यवसाय में पुरुषों के साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसके माध्यम से अपना जीवन निर्वाह कर राजा महाराजाओं के समय में पगड़ी की रंगाई बहुत सस्ती हुआ करती थी। रंग की चर्चा आज देश विदेश में होती है। यहाँ पर पगड़ी में रंगों के प्रयोग और उनके विभिन्न डिजाइन देखते ही बनते हैं। मनमोहक प्राकृतिक रंगों से सजी ये पगड़ियाँ बरबस ही हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। इन पगड़ियों को रंगने वाले रंगरेज अपनी कला का लोहा कई सदियों से मनवाते चले आ रहे हैं। 7 पीढ़ी से हम राजघराने के पगड़ी के काम करने वाले हैं और मेरी पगड़ी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर विदेशों में और पूरा राजघराना राजस्थान, एमपी, गुजरात, पूरी इंडिया करीब करीब जहाँ भी राजघराना है हर ओकेशन पे वो बांधी जाती है। उसके अलावा लहरिया, मोठड़ा, चुंदड़ी और भी प्लेन शेडिंग वगैरह ब्लेंडिंग कलर जितनी वैरायटी स्टबन में होती है वो सब हमारे यहाँ बनती है। आज मेरा आर्ट जो है मालिक के आशीर्वाद से पूरी इंडिया में फैल चुका है। पूरी इंडिया उसको फॉलो कर रही है। ट्रेडिशनल को मैंने कंटिन्यू साथ रखा है। मेरे बाप दादा की दी हुई जो मुझे ये जागीर है इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसके साथ में नए आयाम रेनबो कलर, मल्टी कलर और चुंदरी के अंदर
मैनी वैरायटीज़, कई तरह की विपरीत वैरायटियाँ जो मैंने ऑर्गेनाइज की है, वो आज पूरी इंडिया में और इंडिया के बाहर विदेशों में बहुत पॉपुलर है और आज कई लोगों का ये रोज़गार बन चुका है। इनके द्वारा रंगी गई पगड़ियों की मांग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश विदेश में है। देश विदेश में होने वाले आयोजन और किसी भी शुभ अवसर पर लोग यहाँ से पगड़ियाँ और साफे ऑर्डर देकर मंगवाते हैं। में जितने भी बड़े हैं राजघराने या बड़े बड़े सेठ हैं, जहाँ कहीं भी कोई भी ओकेशन होता है और जहाँ टर्बन की बात आती है तो वहाँ मेरा ही टर्बन ज़्यादातर 99% चलता है। और उनको जो चॉइस होती है जिस कल्चर की, वो सारे कल्चर को फॉलो करता हूँ मैं। जैसे ग्वालियर है, कश्मीर है, बड़ौदा है और अपने हिम्मतनगर है, काफ़ी गुजरात स्टेट में, एमपी में जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान के जितने स्टेट हैं, इंडिया के जितने स्टेट है, आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, लंदन, वहाँ सब जगह मेरा माल बिकता है और पसंद करते हैं लोग। इन पगड़ियों को रंगने वाले रंगरेजों के साथ उच्च सम्मान से नवाजा गया है। मेरे इस हस्तशिल्प के काम से मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा और राजस्थान में मैं पहला आदमी हूँ कि इस काम में